दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, रोज़े मुस्तफा की हवा चाहिए। को मजीद और इखलास के साथ मदरसे के काम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी कदम कदम पर खूब मदद और इआनत नुसरत फरमाए, और जो भी इनकी जायज़ ख्वाहिशात हैं मदरसे के ताल्लुक से या जो भी हैं, अल्लाह उनकी तकमील फरमाए। दुआ के लिए दरख्वास्त की, अल्लाह आप सब इनके लिए दुआ फरमाए और मदरसे के हक में दुआ फरमाए, और खुसूसन अपने बच्चों के ऊपर खास तौर से तवज्जो फरमाए कि हमारे बच्चे मदारिस के हवाले हैं कि नहीं हैं, हमारे बच्चे मदारिस से मुंसलिक हैं कि नहीं हैं, हमारे बच्चे मदरसे की तालीम के ऊपर जोर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारा बच्चा खेल में कितना वक्त गुजार रहा है और हमारा बच्चा मदरसे के अंदर कितना वक्त गुजार रहा है। खुसूसन इस बात के ऊपर ध्यान देने की सख्त जरूरत है, और तालीम का फकदान है। इसी वजह से हमारे दरमियान बहुत सी चीजें ऐसी चीजें जो पैदा हो रही हैं जो हमारे लिए मुज़िर हैं, और जो हजरात अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, ये अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। हमारी माए बहनें भी तशरीफ रखें, क्योंकि अभी आपने दस्तारबंदी देखी है और दस्तारबंदी आपके सामने हुई है, लेकिन हकीकत में जो नमूने असलाफ पीर तरीक़त अल्लाह वाले हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, जिनको हम सब ने एक आवाज होकर के दावत दी है, उन्होंने अपनी सफर की सोबतों को बर्दाश्त करके हमारे इस जलसे को रौनक बख्शी है। मैं बिला किसी ताखीर के अपने करम फरमा हजरत मौलाना असजद मियां साहब, इस्लामुल हक असजद मियां साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में दरख्वास्त करते हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपना बयानात हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। लीजिए आप सभी हजरात भाई तशरीफ रखें, अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, आप सभी हजरात तशरीफ रखें। हजरत का बयान शुरू होने जा रहा है, आप सभी हजरात तशरीफ रखें भाई, जाने का माहौल ना बनाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ब्ल इसके की बात शुरू की जाए, मुनासिब होगा कि ये हजरात सामने आ जाएं, क्योंकि ये सामने की जगह खाली हो गई है। सामने तो कोई है नहीं, हमें मुखातब बनाने के लिए दाएं बाएं कहना घूमना पड़ेगा। तो अगर ये कुर्सी लेकर आगे आ जाएं, अभी तक यहाँ पर बच्चे बैठे थे और वो बच्चे उठ गए, तो सामने जब इंसान होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बात निकलवाता भी है। आपका ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, बहुत मुख्तसर वक्त में बात होगी। अभी आपको कलीदी बयान मौलाना हजरत कारी इसहाक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया इमाम जामे मस्जिद लखीमपुर सदर जमीयतुल उलमा जिला लखीमपुर का सुनना है, इसलिए सामने तशरीफ ले आए तो ज्यादा बेहतर है। और जैसा कि नाज़िम जलसा ने कहा कि अफरा तफरी का माहौल न बनाए, जलसे की कामयाबी का इन्हिसार मजमे की ज़्यादती पर नहीं हुआ करता, बल्कि असल जलसे की कामयाबी यह है कि मजमा थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन सुनने की नियत से बैठा हो और अमल करने की नियत से यहाँ से जाए, वही जलसा कामयाब है।
मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है और सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ एक इरशाद पढ़ा है, उसी की रोशनी में कुछ गुफ्तगू करनी है। स्टेज पर इंतहाई काबिल सद एहतराम हजरत उलमाए किराम मौजूद हैं। हमारे सामने हमारे दीनी और ईमानी भाई हैं और हमारी माएँ और बहनें। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान से पहले भी बहुत सी किताबें नाजिल की, तौरेत, ज़बूर, इंजील और भी बहुत सी सहीफे। लेकिन उस रब्बे ज़ुल जलाल ने, उस मालिके दो जहां ने किसी भी किताब की हिफाजत का वादा नहीं फरमाया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ये जितनी भी आसमानी किताबें हैं अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं हैं, उसमें बड़ी तब्दीली हो चुकी है। और अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह चाहता तो उसकी हिफाजत भी उसी तरह होती जिस तरह कुरान पाक की हो रही है। लेकिन अल्लाह ने दुनिया में जिंदगी गुजारने का जो आखिरी दस्तूर, आखिरी नबी सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी किताब कुरान करीम को नाजिल फरमाया, उसकी हिफाजत का वादा भी अल्लाह ने खुद किया है। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। वो इस कुरान पाक की हिफाजत फरिश्तों के जरिए भी करा सकता था, जिन्नात भी इसकी हिफाजत कर सकते थे। अल्लाह किसी और मखलूक को पैदा फरमाता, वो इसकी हिफाजत करती। असबाब के दर्जे में, जरिए में किसी को इस्तेमाल न किया जाता। जिस तरह ये आसमान पूरी दुनिया का आप सफर कर जाइए, इसमें कोई पिलर और खंबा आपको नहीं मिलेगा। आज इस आसमान को रोकने वाली जात अल्लाह ही की तो है। इसकी हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है। असबाब के दर्जे में कोई अल्लाह की मखलूक इसमें शामिल नहीं है कि इंसान इसको रोके खड़ा है, नहीं। और जब अल्लाह चाहेगा यह आसमान फट जाएगा, क़यामत आ जाएगी। इज़ा समाउन फ़तरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत। ये जो सितारे आज जगमगा रहे हैं, ये टूट कर बिखर कर गिर जाएंगे। तो पहली बात ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह अगर किसी चीज की हिफाजत करना चाहे और जरिए के तौर पर किसी को न इस्तेमाल करना चाहे तो वो उस पर भी कादिर है। लेकिन करम है उस रब्बे ज़ुल जलाल का, बड़ा एहसान और फज़ल है उसका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर और हम पर और आप पर कि अल्लाह ने जरिए के तौर पर असबाब के दर्जे में इस उम्मत के छोटे से छोटे बच्चों को इसके लिए कबूल फरमा लिया कि वो इतनी ज़ख़ीम किताब को अपने सीने में और अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं, यानी हाफिज़े कुरान हो जाते हैं। यकीनन ये कुरान का मौजिज़ा है, वरना दुनिया की कोई किताब अगर कोई ज़बानी याद करना चाहे तो बहुत मुश्किल होगी। इंसान जोग्राफिया रट लेता है, लेकिन ये कुरान, ये अल्लाह का वो कलाम है कि अगर एक शख्स पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ, इखलास के साथ दिल लगाकर इसको याद करता है तो ये बहुत जल्दी याद होता है। एक दो नहीं, सैकड़ों वाक़यात हैं। मैं सिर्फ एक दो वाक़यात सुनाऊंगी क्योंकि अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। वक्त बहुत कम है और वक्त बहुत ज्यादा हो भी चुका है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो शेखुल हिंद के शागिर्द थे और हमारे वालिद मौलाना हकीम निजामुल औक़ाफ़ नौशे मियां उनके वो उस्ताद थे। और आपके इल्म में होगा कि ये जो मोहम्मदी में मदरसा इदारा महमूदिया है,
इसकी बुनियाद सन 1950 में हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ही अपने दस्ते मुबारक से रखी थी। वो बानी है इदारा महमूदिया के थे। जब माल्टा की जेल में अपने उस्ताद शेखुल हिंद और बहुत से उलमा के साथ हजरत मदनी अलैहिर्रहमा भी बंद थे। उसकी तफसील में नहीं जाता मैं, क्योंकि वो एक मुस्तकिल मौजू है। लेकिन असीरान माल्टा में जो कैद बामशक्कत इनको हुई है और अंग्रेजों ने इनको माल्टा भेज दिया था इन उलमा को, इस जेल में तो वो सालों रहे हैं। उसी में बीच में रमजान आ गया। हजरत शेखुल हिंद हाफिज कुरान नहीं थी। इत्तिफाक ये है कि माल्टा की जेल में जो हजरात कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे थे उनमें से कोई हाफिज नहीं थे। अब शेखुल हिंद तो शेखुल हिंद थे, मौलाना महमूदुल हसन। रमजान का जब मुबारक महीना आता है तो उन्हें फिक्र होती है कि रमजान में तरावी कैसे पढ़ी जाएगी, कुरान तरावी में किस तरह सुना जाएगा। हो सकता है अगर कोई हाफिज नहीं है तो अलम तरा कैफ से पढ़ना पड़ेगी। और जाहिर है इन हजरात को कुरान के सुनने का भी शौक था, कुरान की तिलावत का भी शौक था। वो आशिक़े कुरान थे और अजीब उनकी कैफियत थी। वो रो रहे थे कि क्या किया जाए, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, एक दो दिन के बाद, और कोई हाफिज नहीं है। उनके शागिर्द रशीद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद की ये तड़प और ये जज्बा देखा तो फरमाया कि हजरत आप दुआ फरमाएं, इंशाअल्लाह रमजान में कुरान से ही तरावी होगी, कुरान सुनाया जाएगा, बस आप दुआ फरमाएं। जाहिर है दुआ करने वाले हजरत शेखुल हिंद और अपने उस्ताद की इस तमन्ना और इस आरजू को पूरा करने का जज्बा रखने वाले शागिर्द रशीद मौलाना हुसैन अहमद मदनी। रमजान का वक्त शुरू होता है, रमजान का चांद हो जाता है। लिखा है उनके हालात में कि हजरत मदनी अलैहिर्रहमा रोज आना, पारा शुरू करते थे और शाम तक मुकम्मल पारा सबकन याद करके रात में तरावी में सुना दिया था। एक महीने में कुरान मुकम्मल किया है हजरत मदनी अलैहिर्रहमा ने। यह कुरान का एजाजी तो है, इन हजरात का तकवा और इखलासी तो है कि रमजान का मुबारक महीना जिसका ताल्लुक ही कुरान से है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रोज अनाद बच्चा आधा सफा और एक सफा याद करता है। और उन्होंने हजरत मदनी ने एक पारा रोज याद करके रात में तरावी सुना देते थे कुरान, और एक महीने में कुरान मुकम्मल कर लिया। तो ये कुरान का मौजिज़ा है। ऐसे न जाने कितने वाक़यात हैं। और कुरान की हिफाजत अल्लाह जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इन बच्चों के जरिए करा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये कुरान आज जो आपके मस्जिद में और घर में जिस शक्ल में मौजूद है, ये इस शक्ल में नहीं था। ये पूरा का पूरा कुरान लौहे महफूज से रमजान के आखिरी ताक रातों में से किसी रात में आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ। यानी शब कदर में जो 21, 23, 25, 27, 29 में कोई रात हो सकती है, जिसको खुद कुरान ने जिक्र किया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लेकिन ये आसमान दुनिया पर है, अभी दुनिया में नहीं आया। लौहे महफूज में पूरा लिखा हुआ था। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 40 साल हो जाती है और आप के अंदर ये चीज पैदा की जाती है कि आप अपने घर को छोड़कर मक्का मुकर्रमा की वो पहाड़ी, बुलंद पहाड़ी जहां से खाने काबा नजर आए, यानी गारे हिरा, वहां आप तशरीफ ले जाएं। वहां आप जाते थे, बैठते थे, चले आते थे। एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आता है।
12 आप सुन चुके हैं, मैं बस सिर्फ इशारे करके बात आगे बढ़ाऊंगा कि एक दिन एक अजीब कैफियत होती है कि एक शख्स आता है और आपसे कहता है इक़रा, पढ़िए। आप फरमाते मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। जाहिर है आप उम्मी थे, ये भी आपका मुअजिज़ा था, आप उम्मी थे। तो फिर वो कहता है पढ़िए, आप फिर फरमाते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर कंधे को पकड़ के कहता है पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। याद रखिए, ये वो 5 आयतें हैं जो सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए दुनिया में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की। और आपकी अजीब कैफियत हो गई, आप अपने घर पर आए, आपको जाड़ा लग रहा है, बुखार महसूस हो रहा है, आप अपनी बीवी हज़रत खदीजा से कह रहे हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। हज़रत खदीजा चादर ओढ़ाती हैं। जब कुछ इफाका होता है तो पूरा वाक़या आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं, तफसीली वाक़या है। तो आप हज़रत खदीजा तसल्ली देती हैं कि आप घबराइए मत, आप तो लोगों की मदद करते हैं, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं, लोगों की मुसीबतों में काम आते हैं। बुखारी की पहली हदीस हमारे उलमा जानते हैं। आपको अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। और उसके कुछ साल के बाद सूरह मुज़म्मिल की इब्तिदाई आयतें नाजिल होती हैं। जब ये आयतें नाजिल होती थी तो आप साहबे किराम जो कातिबीन वही कहलाते थे उनको बुलाते थे। कोई चमड़े का टुकड़ा लेकर, कोई खजूर का कोई टुकड़ा लेकर आता था और जो कुछ आयतें नाजिल होती थी आप उसको लिखवाते थे। ये कुरान और वरक नहीं छपे थे, इसमें जेर जबर पेश भी नहीं थी। इस तरतीब से जो कुरान लिखा हुआ इस तरतीब से नाजिल भी नहीं हुआ था। आखिरी आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये मैदान अरफात में जबल रहमत पर आखिरी आयत नाजिल होती है। तो कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, इसमें जबर ज़ेर पेश नहीं थी। तो जाहिर है कुरान सिर्फ अरबों के लिए तो नहीं था कि जो अरब जिनकी जबान ही अरबी है वो कुरान पढ़ेंगे। कुरान तो सबके लिए था, अजम में भी इसको आना था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी जाना था। तो अल्लाह ने फिर ऐसे असबाब, ऐसे अफराद पैदा किए जिन्होंने कुरान में जबर ज़ेर पेश लगाए। वरना कोई अलहम्दु पढ़ता, कोई अलहम्दा पढ़ता, कोई अलहम्दी पढ़ता। भाई दाल पर क्या होना चाहिए, ये तो सिर्फ ये उलमा हजरात जो आपके सामने मौजूद हैं ये अपने अरबी कवायद और ग्रामर के लिहाज से तो सही पढ़ लेते, लेकिन क्या कुरान सिर्फ उलमा के लिए नहीं उतरा? कुरान तो सबके लिए है, इसलिए इसमें नुक्ते लगाए गए, जबर ज़ेर पेश लगाए गए। और उसके बाद एक जमाना आया कि दुश्मनान इस्लाम ने जब कुरान छपा है तो इसको जला दिया और कुर्रा को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। सब तफसीली वाक़या था। लेकिन जाहिर है दुनिया में अगर अल्लाह किसी चीज को बाकी रखना चाहे तो दुनिया की सुपर से सुपर ताकत भी उसको खत्म नहीं कर सकती। कुरान के कारियों को खत्म किया गया, कुरान के औरात जलाए गए, दरिया में फेंके गए, समंदर में फेंके गए। लेकिन उन सीनों का क्या होगा जिनके सीनों में कुरान मौजूद है? सहाबा के जमाने से हिफ्ज का ये सिलसिला चलता रहा। मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में जो मदरसे सुफ़ा कायम हुआ और उसके बाद वहां से कूफा में और उसके बाद फिर अपने हिंदुस्तान देवबंद में यहाँ मदारिस का जाल बिछा। दारुल देवबंद कायम हुआ, उलमा कायम हुआ, मज़ाहिरुल उलूम कायम हुआ और मदारिस और मकातिब का एक जाल बिछाया गया। मुझे कहना यह है कि देखिए ये कुरान किस तरह आज हम तक पहुंचा, इसकी हिफाजत इन बच्चों के जरिए हो रही है। अगर अल्लाह ये फरमा देता कि ये मेरा कलाम है तो एक बंदे की बंदगी का तकाजा ये था कि कुरान पाक की तिलावत करता। वो माबूद बरहक है, उसने हुक्म दिया है हम उसके कलाम पाक की तिलावत करते। लेकिन कितना करीम है वो आका, उसको अपने बंदों से किस दर्जा मोहब्बत है कि उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से
ये बात क़यामत तक आने वाले इंसान साहिब ईमान लोगों के लिए फरमा दी कि अगर तुम हमारे कुरान का एक हरफ भी पढ़ोगे, समझ कर पढ़ो, बगैर समझ के पढ़ो, तो हम तुम्हारे नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देंगे। अलिफ लाम मीम पढ़ोगे 30 नेकियां मिल जाएंगी। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैदान हश्र में मेरे भाई, मेरे अजीज, हमारी माएं बहनें भी सुन ले, किस चीज की जरूरत होगी? क्या वहां हमारी दौलत काम आएगी? हमारे बच्चों की कसरत काम आएगी? हमारी इज्जत काम आएगी? वहां तो नेकियां ही काम आएंगी। जब मखसूस तराजू रखा जाएगा जिसके एक पल्ले में हमारी नेकियां होंगी, दूसरे में गुनाह होंगे, उस वक्त कदर होगी, काश कि दुनिया में हमने कुरान की तिलावत कर ली होती, हमने कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिया होता, तो आज नेकियों का पल्ला भारी होता और जन्नत का परवाना हमको मिल जाता। बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो वालिदैन कि जिनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि उन्होंने अपनी लख्त जिगर, अपनी अमानतों को किसी स्कूल में न भेजकर कुरान के हिफ्ज के लिए मदरसे में भेजा। इन बच्चों ने कुरान को हिफ्ज किया। यकीनन आज उनको बड़ी खुशी हो रही होगी ये खुशनुमा मंजर देखकर कि उनके बच्चों के सरों पर दस्तार है, उनका इकराम और एजाज किया गया है। लेकिन सुन ले वो वालिदैन, ये दुनिया का एजाज है। दुनिया में इंसान को खुशी भी होती है, लेकिन वो खुशी देर पा नहीं रहती। इंसान दुनिया में खुश होता है, लेकिन कभी उसको गमों से भी वास्ता पड़ता है, दुख और दर्द से भी वास्ता पड़ता है, मुसीबतों से भी वास्ता पड़ता है। लेकिन वो खुशकिस्मत वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे हाजा में भेजा, मैदान हश्र में जहां करोड़ों अरबों खरबों का मजमा होगा, वहां बहुत सी औरतें और मर्द ऐसे होंगे कि जिनके सरों पर ऐसा ताज होगा जिसकी रोशनी बिलफर्ज अगर सूरज किसी के घर में उतर आए उससे भी ज्यादा तेज होगी, तो लोग सोचेंगे ये कौन लोग हैं? जाहिर है वो अल्लाह अज़्ज़ो वजल की तरफ से एजाज और इकराम हो रहा होगा उन वालिदैन का, उस माँ का और उस बाप का जिसने अपने बच्चों को कुरान पाक को हिफ्ज कराया। तो लोग तमन्ना करेंगे, जैसा कि अभी नाज़िम जलसा ने ये बात बतलाई थी कि काश कि मैं भी अपने बच्चों को हाफिज बनाता, तो आज मैं यहाँ मेरा ये इकराम और एजाज होता। यहाँ रुक कर एक बात समझिए, आपका कोई मेहमान हो, आपके दिल में उसकी कदर हो, आप हस्बे हैसियत उसकी खातिर तवाज़ो करें, उसको अच्छी जगह बिठलाएं, यकीनन आप उससे खुश हैं। ये हमारे हर इंसान की एक फितरत है कि जिससे खुश होता है उसको अपने घर पर बुलाता है, उसको अच्छी जगह बिठालता है, उसका एजाज करता है। लेकिन अल्लाह रब्बे जुल जलाल जब उन मर्दों और औरतों से खुश होगा और उनका एजाज करोड़ों अरबों खरबों के सामने करेगा, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि नामे अमाल भी उनको दाहिने हाथ में मिल जाएगा और वो जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि हमारे बच्चे हाफिज कुरान बने, आमीन। और चूंकि जलसे का मौजू इस्लाह मुआशरा भी है, तो चंद बातें मैं कहकर बात को मुकम्मल करूं। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। ये इतना बड़ा मजमा हमारे सामने है, हमारी माएं बहनें भी हैं। अगर कोई ये शख्स कहे कि बालिग होने के बाद से शरीयत के अहकाम कि जब से हम मुकल्लफ हुए हैं हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं शायद ये गलत होगा। जितने यहां पर हम बैठे हैं हम सब बड़े गुनहगार हैं, बड़े खताकार हैं। ये अलग बात है कि हम बाज मर्तबा वो गुनाह करते हैं जिसका इल्म हमारे गांव वालों को, हमारे घर वालों को, हमारे महल्ले वालों को हो जाता है, तो लोग कहते हैं ये बड़ा गुनहगार बंदा है। बाज लोगों के गुनाहों का पता लग जाता है तो दुनिया उसकी तरफ उंगली उठाकर कहती है कि ये गुनहगार है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाज ऐसे गुनाह करते हैं, चाहे वो आंखों का गुनाह हो, जुबान का गुनाह हो, कानों का गुनाह हो, जिस्म के आज़ा का गुनाह हो,
जिसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं हुआ करता। ये करम है उस रब्बे जुल जलाल का कि वो हमारे गुनाहों पर दुनिया में उसने पर्दा डाल रखा है। लोगों के सामने हमारे गुनाह नहीं आते, वरना हमारे लिए अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाए। लेकिन हम सब अपने बारे में जानते हैं कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं, कितने बड़े खताकार हैं। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब उस रब्बे जुल जलाल ने हम पर यह करम कर रखा है कि हमारे गुनाहों पर पर्दा पड़ा हुआ है, लोगों के सामने जाहिर नहीं कर रहा है, लेकिन ये याद रखिए उसको अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ने रहम करम के 100 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा दुनिया में उतारा है, जिसकी वजह से बाप अपने बेटे से बेटा, अपने बाप से शौहर, अपनी बीवी से बीवी, अपने शौहर से मोहब्बत करती है। जिस जात ने, जिस रब्बे जुल जलाल ने रहम करम और मोहब्बत के 99 हिस्से अपने पास रखे हैं, उसको अपने बंदों से किस दर्जा मोहब्बत होगी। अल्लाह नहीं चाहता कि हमारा कोई बंदा दोज़ख की आग में जले, हमारा कोई बंदा कब्र के अजाब में मुब्तला हो। इसीलिए अल्लाह ने गाहे बगाहे अल्लाह ऐसे मौके हमको देता है, ऐसे महीने देता है, ऐसी रातें देता है, ऐसे औकात देता है कि हम रोकर गिड़गिड़ाकर नदामत के आंसू बहाकर अपने गुनाहों के सीन सामने रखकर अल्लाह के सामने तौबा करें। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। जाहिर है माए बहनें भी एक बात सुने और हर बाप सुने जो साहिब औलाद है कि जब हमारा बेटा कोई गलती करता है, हमारी बेटी कोई गलती करती है, गुस्सा आता है। हमें अपने बच्चों की गलत काम पर जो हम कहें गुस्सा आता है, लेकिन बाज मर्तबा यह होता है कि माँ की ममता जगती है, बाप की मोहब्बत रंग लाती है। बच्चा कितना भी नाफरमान हो, कितना भी गया गुजरा हो, लेकिन जब बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी माँ से और अपने बाप से माफी मांगता है, तो अल्लाह ने हमारे और आपके दिलों को ऐसा पसीजा है, ऐसा बनाया है, क्योंकि मुक़ल्लिबुल क़ुलूब अल्लाह है। हम अपने बच्चे की गलती को माफ फरमा देते हैं, उसकी उस गलती को पर उसको सजा नहीं देते, या सजा दे भी दी उसके बाद भी उसको घर पर आने की इजाजत दे देते हैं। और याद रखिए, मुझे एक वाक़या याद आया, एक छोटा सा बच्चा, उसको उसके बाप ने मारा, माँ ने उसको मारा उसकी गलतियों पर और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो छोटा सा बच्चा है, बाहर निकल तो गया, लेकिन फिर उसके दिल में आया कि आखिर हम किसके घर जाएं, किस रिश्तेदार के घर जाएं, वो हमें कई वक्त खाना खिलाएगा, कितनी दिन रखेगा। बिलाखिर गर्मी का जमाना है, मई या जून की गर्मी है, वो बाहर निकलता है, टहलता है, और दूसरों से क्या जवाब देंगे कि हमारे माँ बाप ने हमको निकाला है। माँ बाप की भी तौहीन होगी और हमारे लिए भी डूब मरने का मकाम है। बिल आखिर वो बच्चा इधर उधर घूमकर फिर अपने दरवाजे की चौखट पर जाता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं लेता। बिल आखिर वो बच्चा वहीं पर सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है। माँ तो फिर माँ है। एक वक्त गुजर जाता है, कई घंटे गुजर जाते हैं। अब वो माँ सोचती है कि हमने अपने बच्चे को घर से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन जाहिर है वो मेरा लख्त जिगर, वो मेरा नूर नजर कहाँ गया होगा। तड़प कर माँ दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है कि चलो देखें तो सही उसको। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखते हैं कि क्या कि उसका वो प्यारा सा बच्चा, उसका वो लख्त जिगर, वो लाडला बेटा चौखट पर सर रखकर लेटा हुआ है। वो खुशी से अपने बच्चे को उठाती है, अपने सीने में लगाती है, चूमती है, क्योंकि उसको ये होता है कि ये बच्चा तो हम समझ रहे थे मिलेगा नहीं, ये हमें मिल गया। जिस तरह इस माँ को अपने बच्चे की मिलने की खुशी होती है, याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल तौबा से इससे कहीं ज्यादा खुश होता है।
जब माँ की ममता ऐसी है कि वो बच्चे को माफ कर देती है, तो 70 माओं से ज्यादा अल्लाह के अंदर रहम करम है। हम गुनहगार सही, हम खताकार सही, हमारी आंखों से भी गुनाह हुए। मोबाइल की स्क्रीन पे हमने क्या क्या देखा, हमने अपने कानों से एयरफोन लगाकर क्या क्या सुना, हमने अपने पैरों को कहां ले गए, हाथों से क्या क्या जुल्म किए। लेकिन आने वाली रात आ रही है जिसको शबे बराअत कहते हैं, चंद दिनों के बाद। मेरे भाई, मेरे अजीज, ये रात अल्लाह हमको अता फरमा रहा है। हालांकि उसकी ये सिफत गफ्फार हर वक्त, तव्वाब हर वक्त, तौबा हर वक्त कबूल करता है। लेकिन अल्लाह अपने बंदों से किस दर्जा मोहब्बत करता है कि इस आसमान दुनिया पर आकर 3 आवाजें अल्लाह की तरफ से लगाई जाती हैं। है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला कि हम उसके गुनाह को बख्श दें? है कोई रिज़्क का चाहने वाला कि हम उसको रिज़्क अता करें? है कोई किसी मुसीबत में मुब्तला कि उसकी उस मुसीबत को दूर करें? अजीब बात है कि अगर हमको कोई डीएम कप्तान या कोई बड़ा शख्स बुलाए, हम अपना वक्त निकाल कर वहां पर जाते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, हम इधर उधर मुतवज्जे नहीं होते। और अगर हम कोई जुर्म करें, मैं मिसाल से बात समझाने का आदी हूं, अगर हमने कोई जुर्म किया है और हमें थाने में बुलाया गया है, चौकी पर बुलाया गया है और मुजरिम पकड़ लिया गया, तो हम सोचते हैं कि हम अपने सर के सामने, कोतवाल और सीओ के सामने, एसडीएम के सामने हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हम अपने गुनाह का, अपने इस जुर्म का इकरार कर लेंगे। हो सकता है वो माफ कर दे, लेकिन पहले से नहीं बताया जाता कि तुम यहाँ आओ, यहाँ कोर्ट में आओ, यहाँ थाने में आओ, तुम अपना जुर्म का इकरार करो, हम तुम्हें माफ करेंगे। दुनिया का कोई भी हाकिम ये नहीं बताता। लेकिन कितना अहकमुल हाकिमीन वो है, कैसा बादशाहों का बादशाह है, किस दर्जा उसे आपसे मोहब्बत है, हम सबसे मोहब्बत है कि वो ऐलान कर रहा है, खुद ऐलान की पेशगी कर रहा है कि ऐ मेरे बंदों और ऐ मेरी बंदियों, यकीनन तुमने हमको बहुत नाराज किया है नमाजों को छोड़कर, तुमने हमको बहुत नाराज किया है हमारे घर मस्जिद में न आकर, तुमने बहुत से वो काम किए हैं जिसका हुक्म मैंने नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी तरफ से ये आम ऐलान है, जरा तुम आंसुओं की लड़ियां निकालकर, हाथ उठाकर हमारे सामने तो फैलाओ, हम तुम्हारे गुनाह को माफ करेंगे। लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, आने वाली इस रात की कदर करिए और याद रखिए, रात में जगना इबादत नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं मौलाना कौन सी रात जगी जाएगी, मैं भी पूछती हैं, लोगों का फोन आता है कि रात जगी कौन सी जाएगी। तो याद रखिए, रात में जगना इबादत नहीं है। पूरी रात आप जगते रहे और आप समझे मैंने इबादत कर ली, जग कर इबादत करना इबादत है। अगर आपको नींद आ जाए आप सो भी सकते हैं, सोना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप बच्चों को लेकर, आप लड़के सब टोली बनाकर रास्तों में जा रहे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, इधर उधर बैठ के चाय पी रहे हैं, मोबाइलों पर बात कर रहे हैं, हमारी बहनें एक दूसरे को फोन करके हालात पूछ रही हैं। यह रात इसलिए नहीं है, आने वाली रात तो इसलिए है कि हम अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं, रोएं और गिड़गिड़ाएं और अपने रूठे हुए खुदा को हम मना लें। भाई दुनिया में अगर कोई नाराज होता है तो उसको खुश करने के हम 10 जतन करते हैं। अगर किसी का बाप नाराज हो जाए, माँ नाराज हो जाए, कोई बड़ा नाराज हो जाए, तो हम जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो उसको खुश करने का क्या तरीका? बड़ा आसान तरीका, कोई पैसा खर्च नहीं होना, बस जरा आप हाथ उठाकर दुआ तो मांगिए, रोइए और गिड़गिड़ाइए। तो वो जात तो ऐसी है कि आप समंदर के झाग के बराबर आपके गुनाह हो, दुनिया के दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह हो, रेत के जर्रात के बराबर गुनाह हो, लेकिन आप सच्चे दिल से अगर तौबा करेंगे तो वो जात माफ करने वाली है। इसलिए यही गुजारिश है इस्लाह मुआशरा के इस जलसे के हवाले से कि यकीनन हम सब गुनहगार हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम सब के सब गुनहगार हो, लेकिन सबसे अच्छा गुनहगार, सबसे अच्छा खतावार वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले। तौबा की 3 शर्तें,
जो गुनाह हो चुके हैं उस पर नदामत हो, आइंदा गुनाह न करने का इरादा हो और गुनाह को बिल्कुलिया छोड़ दिया जाए। और एक बात बताता चलूं कि इस रात में आपने जगकर तौबा भी की, कुरान की तिलावत भी की, नवाफिल भी अल्लाह ने जितनी तौफीक दी तो नवाफिल भी पढ़ी, लेकिन तौबा से अल्लाह के हुकूक तो माफ होते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी आपने की है वो तो माफ होगी, लेकिन अगर किसी बंदों की हक तलफी की है आपने, किसी का जमीन अपनी जमीन में शामिल कर लिया है, किसी के खेत का कुछ मेड़ काट के अपने खेत में शामिल कर लिया है, किसी का कर्ज गुंजाइश के बावजूद आप नहीं दे रहे हैं, वो बेचारा मांगते मांगते आपके घर पर आकर उसकी चप्पलें घिस गई हैं, आप उसका पैसा देने की जरूरत नहीं समझते, तो याद रखें हमारे भाई कि फिर रात भर रोइए गिड़गिड़ाइए, इन दो अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं वो माफ नहीं होंगे। उसके लिए आपको कर्ज अदा करना पड़ेगा, किसी की जमीन ली है तो वो जमीन वापस करना पड़ेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि इस शख्स के पास तो 50 बीघा जमीन थी, अगर हमने मेड़ काट के थोड़ी सी शामिल कर ली तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मेरे भाई मेरे अजीज, उस पर फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन उस हिस्से में जो चीज उगेगी उसका खाना आपके लिए जायज नहीं है, और आपने अपने लिए जन्नत का रास्ता दूर करके दोज़ख का रास्ता करीब कर लिया। इसलिए इस्लाह मुआशरा के इस जलसे से ये पैगाम भी देना चाहता हूं कि आप रोकर गिड़गिड़ाकर माफी भी मांगिए, लेकिन गौर करिए कि अल्लाह के बंदों का कोई हक हमने तो नहीं मारा, बावजूद गुंजाइश के ऐसा तो नहीं कि किसी का कर्ज हमने न दिया हो, ये भी दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुरान आप पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह के बंदों के हुकूक का भी बड़ी तफसील से तज़किरा है। इसलिए यहाँ से ये पैगाम लेकर उठिए कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी का नाजायज पैसा हमने हथियाया हो, नाजायज जमीन हथियाई हो, तो याद रखिए मैदान हश्र में ये नेकियां और ये दुआएं आपके काम नहीं आएंगी। मुझे एक हदीस याद आई, उसको सुन लीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और सहाबा से आपने एक सवाल किया कि बताओ कंगाल किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कंगाल वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो। हम भी आपसे पूछें तो आप यही कहेंगे कंगाल वो जिसके पास पैसा नहीं। सहाबा ने भी अपनी अकल के एतबार से सही जवाब दिया कि जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, सामान ना हो। सुनिए हदीस, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत गौर से सुनने की बात है कि देखो तुमने तो सही जवाब दिया, लेकिन सुनो, मैदान हश्र कायम होगा, सूरज सवाओ नेज़े पर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। ऐसा सख्त वक्त होगा, ऐसा सख्त वक्त होगा कि मुझे एक दूसरी हदीस याद आ रही है कि एक मौके पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब सवाल किया कि जरा ये तो बताइए कि आप मैदान हश्र में अपने घर वालों को याद रखेंगे? आप ये फरमा सकते थे कि आयशा तुम कैसी बात करती हो, भला हम तुमको भूल जाएंगे, भला हम अपनी बेटी हजरत फातिमा को भूल जाएंगे? नहीं, आपने एक मौके पर अपनी बेटी हजरत फातिमा से भी ये फरमाया था, इअमली या फातिमा, ऐ फातिमा अमल करो, नबी की बेटी होना क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। हजरत आयशा हुजूर की बीवी हैं, आप फरमाते हैं आयशा, अरे वो तो इतना सख्त दिन होगा, उस दिन कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, हर शख्स को अपनी फिक्र होगी। इसलिए 3 मकामात हदीस में है कि 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी का नहीं होगा। इंदल मीज़ान, जिस वक्त तराजू में अमाल को तौला दिया जाएगा, इंदल किताब, जिस वक्त नामे अमाल को देने का मसला होगा कि दाहिने हाथ में मिले या बाएं हाथ में, और पुल सरात से गुजरने का जब मरहला होगा, इस मौके पर तो सबको अपनी पड़ी होगी। आयशा हम तुम्हें कहां से याद कर सकेंगे? अब ये कौन कह रहा है जिसके बारे में कुरान में आ गया, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, आपके अगले पिछले सब माफ है,
वो ये कह रहा है तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है। बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि मैदान हश्र में ऐसे अफराद होंगे जो नेकियों का अंबार लेके जाएंगे, नमाजें भी होंगी, रोजा और ज़कात और हज भी होगा, कुरान की तिलावत भी होगी, लेकिन अल्लाह उनसे फरमाएगा कि देखो ये बंदा आ गया है, इसका तुम हक दो, इसकी तुमने जमीन हड़प की, ये दूसरा आ गया, इसके तुमने पैसे नहीं दिए, ये तीसरा आ गया, सारे हुकूक वाले वहां पर जमा हो जाएंगे। अब जाहिर है मैं तो कहा करता हूं कि न किसी बैंक की चेकबुक होगी कि हम काट कर दे दे कि भाई जाओ तुम बैंक से रुपया निकाल लो, न कागजात होंगे कि जाओ ये कागज ले लो, जो जमीन मैंने हड़प की है ये जमीन तुम ले लो। मेरे भाई मेरे अजीज, इस मुख्तसर सी जिंदगी में जो न मालूम किस वक्त खत्म हो जाए, हमारी वो नेकियां होंगी जो दुनिया में हमने कमाई होंगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल वो तमाम नेकियां उसको दे देगा और हम कंगाल हो जाएंगे। नेकियों का अंबार लेके गए थे लेकिन दोज़ख का परवाना मिल जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत डरने की बात है। याद रखिए शैतान जो हमारा अजली दुश्मन है वो साहिब ईमान पर हमले दो तरह से करता है। एक तो वो लोग हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ते तो वो सोचता है कि हम इनको तो मस्जिद से दूर रखें, लेकिन वो हजरात जो नमाज के भी पाबंद हैं, कभी कभार उनके जहन में यह आता है कि दुनिया को तुमको नमाजी समझती है, मुत्तकी और परहेजगार समझती है, उनके ऊपर हुकूकुल इबाद को लेकर हमले करता है कि तुम दूसरों की हक तलफी करो, तुम तो अल्लाह वाले हो, मुत्तकी हो। याद रखिए तकवा सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज का नाम नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी ने ये कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन ये बहुत अच्छा है। कहा भाई क्यों तारीफ करते हो? कहा ये बहुत कुरान की तिलावत करता है, बड़ी नवाफिल पढ़ता है। क्या बात कही अमीरुल मोमिनीन? फरमाया इसके साथ कभी सफर किया, इसके साथ कभी तुम्हारा लेन देन और मामला हुआ? कहा नहीं। तो फिर क्यों तारीफ करते हो? इसलिए मेरे भाई सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है कि जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है, दूसरों के हक मारने को, उससे अपने आप को बचा ले। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उससे बच जाओ, दुनिया के सबसे बड़े इबादत गुजार समझे जाओगे। लिहाजा मेरे भाई इस रात में जहां आप अल्लाह के हुकूक हक तलफी जो हुई है और जो गुनाह हुए हैं आंखों से, पैर से, जुबान से, उसकी तो माफी मांगे ही मांगे, लेकिन अगर किसी बंदे का हक हुआ है तो याद रखिए उस बंदे को अगर उसका हक नहीं दिया तो फिर सिर्फ तौबा से, हत्ता कि हज करने से भी आपके वो गुनाह माफ नहीं होंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आखिर में ये बात कहते कहते बात खत्म करूं कि बाद बदकिस्मत ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और जिनकी इबादतें इस रात में भी कबूल नहीं की जाएंगी। वो कौन बदकिस्मत है उसको भी जल्दी से सुन लीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाला, जात में हो या सिफात में हो, यानी ये समझना कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जो हमको रोजी देता है, हमको शिफा देता है, हमारी बिगड़ी बनाता है, चाहे वो किसी मजार का बुजुर्ग हो या कोई पत्थर हो। तो जाहिर है हम तो सब मोमिन हैं, मुशरिक नहीं हैं। और शराब का पीने वाला, मुदमिन खमर के अल्फाज आते हैं, शराब का पीने वाला। लिहाजा हम शराब को छोड़ें। अगर शराब का एक कतरा भी हम अपने मुंह में डालते हैं तो याद रखें इस रात की इबादत हमारी कबूल नहीं होगी, दुआएं करने का कोई फायदा नहीं होगा। तीसरे, वालिदैन का नाफरमान, वाक़न लिवालिदैन। इसमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि साहिब ईमान का भी एक तबका इस गुनाह में मुलव्विस है। एक यहाँ पर बहुत से वो बच्चे और बहुत से वो हैं ऐसे खुशकिस्मत हजरात मौजूद हैं जिनके वालिदैन का साया उनके ऊपर अभी मौजूद है। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर को गौर से सुनो कि अगर तुम रब को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो। अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो तुम चाहे कितने ही बाअखलाक हो, दुनिया तुम्हारे अखलाक की तारीफ करे, तुम्हारे इल्म की तारीफ करे,
तुम्हारी दौलत की तारीफ करें और दोस्त लोग तुमको बहुत अच्छा समझे, लेकिन अगर तुम माँ बाप के नाफरमान हो तो दुनिया की नजर में तुम अच्छे होगे, लेकिन अल्लाह की नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। इसलिए अगर हमने अपने माँ बाप को नाराज किया हो, उनकी बात न मानी हो, माँ बाप तो वो हैं जिनके बारे में कुरान ने यहाँ तक कहा वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप तो ये हैं जिन दोनों में से किसी से ओफो भी मत कहो। आज हमारी बेटियां, आज हमारे बेटे अगर जरा सी भी मिजाज के खिलाफ कोई बात आ जाए तो माँ को झड़क देते हैं, बाप को झड़क देते हैं, ओफो निकल जाता है। याद रखिए ओफो कहने की भी इजाजत नहीं है, और न उनसे झड़क कर बात करो, उनसे इंतहाई प्यारी बात करो, अच्छी बात करो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अद-दुल्ली मिनर-रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। उनके सामने अपने को बिल्कुल जलील और रुस्वा कर दो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। पस्ती के परों को बिछा दो, ये ताबीर है कुरान की कि बिल्कुल पस्त हो जाओ, बेहैसियत हो जाओ। माँ माँ है, बाप बाप है। यहाँ पर एक बात समझिए, आप बड़े ग्रेजुएट हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े कारी और आलिम और मुफ्ती हैं, और आपकी माँ जाहिल है, अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, बाप अंगूठा टेक है, तो आप ये समझें कि मेरी माँ के पास वो इल्म नहीं है। याद रखिए माँ का मकाम जाहिल होने के बावजूद आपसे लाख गुना ज्यादा है। उसकी इज्जत करना, उन माँ की भी इज्जत करना आपको चाहिए जो माँ जाहिल हो, जो माँ अनपढ़ हो। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आपकी बस्ती में आ जाए तो आपकी ये तमन्ना होती है कि हम अपने बच्चों से उनके लिए दुआएं करवाएं, अपने घर पर उनके ले जाएं, उनके कदम चले जाएं, वो दुआएं कर दें, हमारे बच्चे के सर पर हाथ फेर दें। बहुत अच्छी बात है, ये सिलसिला बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। लेकिन हर घर में दो बुजुर्ग मौजूद हैं, एक माँ की शक्ल में और एक बाप की शक्ल में। ये वो बुजुर्ग हैं कि जिनसे दुआओं के लिए कहना नहीं पड़ता। ऐ बच्चों और बच्चियों, अगर आप इनके कहने पर चले, इनकी आपने बात मानी, इनकी फरमाबरदारी की, दोस्तों का कहना न मानकर इनका कहना माना, तो इनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। और दिल से और माँ बाप की दुआ औलाद के हक में जितनी मुफीद है, बड़े से बड़े वली अल्लाह और बुजुर्ग की दुआ दूसरों के हक में उतनी मुफीद नहीं होती। इसलिए मेरे भाई, आप बुजुर्गों की भी कदर करें, लेकिन खुदा के लिए बाप और माँ की भी कदर करिए उनको। और आप शादीशुदा हो जाएं, आपके बच्चे हो जाएं, आपका घर अलग हो जाए, लेकिन तब भी जो माँ के हुकूक हैं, जो बाप के हुकूक हों, उसको। मुझे हज में याद आया, 2010 की बात है, हज़रत कारी इसहाक साहब भी थे, लेकिन मैं अपना वाक़या एक शख्स को देखा, एक जवान को देखा कि तवाफ में अपनी बूढ़े बाप को वो कंधे पर लिए हुए तवाफ करा रहा है। ये मंजर देखकर अजीब हुआ, मैं बैठ गया। तवाफ जब मुकम्मल उसने किया तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई ये कौन है? तो उसने बताया कि मेरे ये बाप है, गालिबन पाकिस्तान का था, ये मेरे बाप है। तो हमने कहा तुम इनको हज के लिए लाए, ये इतने बूढ़े हैं, तो तुम तो बड़ी तुम्हें मशक्कत हो रही होगी, अभी तुम्हें सही भी करना है और हज में भी तुम्हें इन्हें ले जाना है। कहने लगे, हमें उसने पूछा, मैंने बताया मैं फला हूं। कहने लगे मौलाना मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा कारोबार है, मेरी शादी भी हो चुकी है, मैं अलग घर में रहता हूँ, मुझे अपने बाप की खिदमत का मौका ही नहीं मिल पाता। तो मैंने ये सोचा, कुछ उलमा से मशवरा लिया कि मैं अपने बाप को हज में ले जाऊं तो कम से कम 35-40 दिन अपने वालिद की खिदमत का हमें सुनहरा मौका मिल जाएगा। देखिए ऐसे भी जवान मौजूद हैं इस दौर में, यानी बाप की खिदमत के लिए हज में ले गए हैं। हालांकि हक नहीं अदा हो सकता, लेकिन जज्बा उस नौजवान का देखिए। इसलिए मेरी अजीज, ये हमारी जो बच्चियां हैं उनसे भी मैं कहूंगा और बच्चों से भी कहूंगा कि खुदा के लिए माँ से नाराज न हो। सिर्फ तुम सहेलियों को खुश करने के लिए, लोग अपने दोस्तों को खुश करने के लिए वालिदैन को नाराज कर देते हैं। याद रखिए इस रात की इबादत काम नहीं है,
अगर इस रात में आप अपने गुनाहों को माफ करवाना चाहते हैं तो माँ बाप को खुश करें। माँ बाप अगर खुश हैं तो अल्लाह भी खुश है। और चौथे, टखनों से नीचे पैजामा हो, लुंगी हो, पैंट हो, इसको लटकाने वालों की भी बख्शिश नहीं है। हदीस की ये भी अल्फाज है। इसबाल इजार का लफ्ज आते हैं सिर्फ नमाज में नहीं, नमाज के अलावा भी। और गीबत और चुगली करना, एक दूसरी हदीस में गीबत और चुगली का भी जिक्र है। बहरहाल जो गुनाह बताए गए हैं उनसे हम अपने आप को बचाएं। हम माँ बाप के फरमाबरदार बने। शराब के आदी हो तो शराब छोड़ें और सिला रहमी भी अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी भी करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो याद रखिए फिर हमारी ये शब बारात जो बरी होने की रात है, फिर हम इससे अपने को महरूम कर लेंगे। और हुकूकुल्लाह के साथ जो अगर हक तलफी अगर बंदों की हो रही है तो जहां हम दुआओं के लिए हाथ उठाएं वहां ये दुआ भी करें कि ऐ अल्लाह तू हमारे हर तरह के गुनाह को माफ फरमा दे, लेकिन ऐ अल्लाह अगर तेरे बंदे का कोई हक मुझ पर है तो ऐ अल्लाह जल्द से जल्द मौत से पहले उसको मुझे अदा करने की तौफीक। ये है असल तौबा। तौबा इसका नाम है, वरना सिर्फ रोकर गिड़गिड़ा लेना, ज्यादा से ज्यादा इबादत कर लेना, ये इसका नाम तौबा नहीं है। इसी को अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम सब के सब खतावार हो, लेकिन सबसे अच्छा खतावार वो है जो तौबा करता है। और एक आखिर में बात और बताकर बात खत्म करूं, सबसे ज्यादा कोशिश करिए शैतान का हमला अगर किसी पर होता है, किसी इबादत पर, तो वो नमाज पर। मैंने भी देखा है और आपने भी देखा कि अभी शब बारात में आपकी मस्जिद भर जाएगी। मगरिब में, ईशा में अगर अल्लाह ने रोजा की तौफीक दी तो हमारे नौजवान 15 शाबान का रोजा रखकर पूरी मस्जिद में बाजमात नमाज का एहतमाम करेंगे। लेकिन जहां 15 शाबान गुजरी और 16 आई, मस्जिद उस तरह भरी नहीं होती, खाली हो जाती। फिर रमजान का चांद निकलेगा तब मस्जिद भरेगी। तो याद रखिए नमाज का ताल्लुक न शब बारात से है, न रमजान, न शब बारात के बाद वाले रोजे से है, और न रमजान से है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जिस जज्बे के साथ, जिस तड़प के साथ, जिस शौक के साथ तुम जुमे के दिन जामे अपनी मसाजिद में जुमा पढ़ने जाते हो या रमजान की चांद पर मस्जिदों में बाजमात नमाज का एहतमाम करने जाते हो, ऐ नौजवानों, उसी शौक के साथ, उसी जज्बे और हौसले के साथ रोज आना बाजमात नमाज पढ़ो और उसके लिए दुआ करो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आमीन। सबसे ज्यादा अगर कोताही किसी अमल में हो रही है तो वो नमाज में। लोग रोजा भी रख लेते हैं, ज़कात भी दे देते हैं, अल्लाह तौफीक देता है तो हज भी कर लेते हैं, लेकिन ये माथा अल्लाह के सामने झुकाया नहीं जाता। अगर आपका कोई अजीज नाराज हो जाए, चंद दिन उसके घर न जाए, तो उसे फिक्र होती है कि भाई ये आ क्यों नहीं रहा। आप जाएंगे, भाई तुम तो हर हफ्ते आते थे, रोजाना आते थे, आखिर क्यों नाराज हो? क्या वो अल्लाह जिसके घर में आप सिर्फ एक महीना गए या जुमा गए, अगर उसके घर में नहीं जाएंगे तो वो नहीं नाराज होगा? ये अल्लाह का घर है। मैं तो कहा करता हूँ कि अगर कोई बड़ा अधिकारी एक मर्तबा बुला ले, इंसान अपने सारे कामों को आगे पीछे करके जाता है, 10 लोगों से कहता है मुझे डीएम ने बुलाया, मुझे कप्तान ने बुलाया, मुझे विधायक ने बुलाया। अरे इनकी क्या हैसियत है उस हकमुल हाकिमीन के सामने? वो रोज आना हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की आवाज तुम्हारे कानों में भिजवाता है। तुम उसको सुनते हो कि नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। और हमारा हाल यह है कि हम बातों में लगे हैं, हम अपनी शादी ब्याह में छोड़ रहे हैं और अल्लाह के घर को आबाद नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुजारिश करना चाहता हूं अपने तमाम जवानों और नौजवानों से कि रमजान का इंतजार मत करिए, शब बारात का इंतजार न करिए। हमारे जब हम दुनिया में आए थे तो हमारे दाहिने कान में अजान हुई थी, बाएं में तकबीर हुई थी। अब सिर्फ हमारी नमाज बाकी है। जिस दिन इंतकाल होगा उस दिन नमाज हो जाएगी। इसलिए तकबीर भी हो चुकी, अजान भी हो चुकी, अब जनाजे की नमाज बाकी है। कबल इसके कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उससे पहले हम अपने माथे को अल्लाह के सामने झुकाएंगे। तो याद रखिए यही नमाज कब्र में भी हमारे काम आएगी, मैदान हश्र में भी काम आएगी। और दुनिया के कहने पर मत चलिए,
बल्कि आप नमाजों का एहतमाम करिए, दुआएं करिए। उस रात में जहां और दुआएं करिए, वहां रोकर गिड़गिड़ाकर हर जवान, हर साहिब ईमान मर्द और औरत ये दुआ करे कि ऐ अल्लाह हमको पाबंदी से वक्त के अंदर नमाज पढ़ने का आदी बना दे। बस इन गुजारिशात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।